हेलो माय दोस्त, आपके अपने क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद पढ़ रहे थे, जो एनसीईआरटी बेस पे होगा। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 2.1 आप लोग को पढ़ा दिया गया है। चलिए आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2.2 एक्सरसाइज को लेकर आए। करा निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है। जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में x = 0, इसका मतलब हुआ कि x के मान अगर इस बहुपद में अगर हम पुट करते हैं तो उसका मान क्या आता है ना। तो बहुपद में x का मान रखने पर उसका मान कितना आएगा, वही जो मान आएगा वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको रखना है x = आपको -1 रखिएगा इससे ही बहुपद में, तो उसका मान जो आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर x = आपका x = आपको 2 रखना है, इस बहुपद में रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 रखिएगा, तो जो भी मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। अब मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए क्या मानना है सर, मान लीजिए कि आपका p(x) है ना। बहुपद को हम लोग दर्शा सकते हैं p(x), क्योंकि x के पद में है तो यहाँ पर हो जाएगा p(x) बराबर आप लिख दीजिए 5x 4x² + 3। अब क्या करना है, यहाँ पर पहला जो है x = 0, तो यहाँ पर रखिएगा p(0), क्योंकि x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो x की जगह पे 0 रखिएगा तो क्या आएगा, तो 5 × 0, क्योंकि 5 हो जाएगा, x की जगह पे 0 हो जाएगा। माइनस का 4 गुना आपका x का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका 3 हो जाएगा। तो p(0) बराबर क्या हो जाएगा, 5 में कोई अगर 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो आपका 0 होगा, माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, प्लस का आपका 3 होगा। तो p(0) इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 4 में से अगर 0 से गुना कीजिएगा, 4 में 0 से, तो आपका 0 होगा और प्लस का 3 होगा। तो हो जाएगा p(0) बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ही हो जाएगा। तो देखिए, अगर बहुपद में अगर x का मान अगर 0 रखे इस बहुपद में, तो आपका जो मान निकल के आया कितना आया, आपका प्लस का 3 आया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लस का 3। चलिए उसी प्रकार करेंगे हम 2 में। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि p(x) बराबर लीजिए 5x - 4x² और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख के जाना है। अगर थोड़ा से अगर आप स्किप किए वीडियो को तो आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, ताकि आपको आने वाला क्लास 10th में आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कुछ नहीं, लाइक थोड़ा सा कर दो कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमें दिल में क्या होता है, एक थोड़ा सा खुशी होता है, ताकि जो हम बता रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए आप मुझे लाइक कर रहे हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर देखिएगा p(x) क्या रखना है, तो x की जगह पे आपको -1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 5 × आपका x की जगह -1 रखिए, माइनस 4 × -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा p(1) इक्वल टू हो जाएगा 5 में अगर -1 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 5 होगा, माइनस का 4 लिखिए और गुना -1 का स्क्वायर आपका प्लस का 1 हो जाएगा, अब प्लस का क्या है आपका 3। तो p(1) इक्वल टू हो जाएगा -5 और 4 में से 4 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तब 4 होगा और प्लस का 3 हो जाएगा। p(1) इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 4 आपका माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप बताइए p(1) इक्वल टू हो जाएगा -9 में से +3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बड़ा संख्या माइनस में है तो आपका माइनस का कितना आंसर आएगा, तो माइनस का 6 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में अगर x की जगह अगर -1 रखते हैं तो मान कितना निकल के आता है, तो मान आपका -6 निकल के आता है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले मान लीजिए कि अगला क्या रखना है, अब क्या रखना है, x जगह आप मैंने 0 रखा तो क्या निकल के आया मान, तो प्लस का 3 आया। फिर हम रखे x बराबर -1 रखे तो मान कितना आया, -6 रखे, -6 आया। अब हम लोग रखते हैं x = 2 रखते हैं, तो मान लीजिए कि p(x) बराबर जो लिख दिया हुआ है बहुपद आपका 5x - 4x² और प्लस का क्या लिखा हुआ है, 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या रखना है, x की जगह पे आपको रखना है 2। यहाँ पर रखिएगा p(2) इक्वल टू हो जाएगा
एक्स की जगह आप 2 रखिएगा तो हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 4 गुना एक्स की जगह आप 2 रखिए तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा होगा, अगर हम बताने में थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक इस वीडियो को जाना चाहिए और मेरे वीडियो के माध्यम से समझ पाए। तो देखिएगा 5 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 4 गुना और 2 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 4 होता है और प्लस का 3, तो फी फलन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, माइनस 4 चौक कितना होता है तो 16 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फी फलन 2 बराबर हो जाएगा 10 प्लस में 3 प्लस में, तो पहले जोड़ लीजिए तो 10 और 3 कितना होता है तो 13 होता है और माइनस 16 हो जाएगा। तो पी फलन 2 बराबर हो जाएगा आपका 13 में से अगर माइनस 16 जाएगा तो बोलिएगा सर उल्टा घटाइए, 16 में से 13 जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 3। माइनस का 3 इसलिए होगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है और छोटा संख्या प्लस में है। जब बड़ा संख्या माइनस में घट रहा होगा तो आपका माइनस का 3 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये था कि अगर आप इस बहुपद में अगर x का मान अगर 2 रखिएगा तो मान आपका कितना निकल के आएगा, माइनस का 3 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन आपका समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, है ना, प्रत्येक बहुपद के लिए क्या है, पी फलन 0, पी फलन 1 और पी फलन 2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जो बहुपद दिया हुआ है आपको पहले आपको पी फलन 0 मतलब कि जो y के पद में है तो एक बार आप y की जगह 0 रखिए तो मान क्या आएगा, फिर आप y की जगह 1 रखिए तो इसका मान क्या आएगा, फिर आप y की जगह आप 2 रखिए तो इसका मान क्या आएगा। तो प्रत्येक बहुपद में बोल रहा है कि यही रखना है, पी फलन 0, पी फलन 1 और पी फलन 2। तो चलिए इसको आप देखते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर बहुपद लिखा हुआ है फर्स्ट में पी फलन वाई बराबर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। सबसे पहले आप क्या रखिए, आप पी फलन 0, तो पी फलन अगर 0 रखिएगा तो आप y की जगह 0 रखे हैं तो इसका मतलब कि y की जगह पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का आपका 1 हो जाएगा। तो पी फलन 0 जो हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y की जगह 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो पी फलन 0 इक्वल टू हो जाएगा कितना, आपका 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पी फलन 0 अगर रखे इस बहुपद में तो मान कितना आया, 1 निकल के आया। फिर आप रखिए पी की जगह पे आप एक्स, वाई की जगह पे आप 1 रखिए, तो फिर कहते हैं अब पी फलन 1 रखिए, है ना। एक बार आप 0 रखे थे, अब क्या रखना है तो 1 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई की जगह कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ वाई की जगह कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो देखिएगा तो 0 रखे थे वाई की जगह पे तो आपका मान कितना आया था, 1 आया था। आप वाई की जगह पे 1 भी रखे तो आपका कितना आया, 1 ही आया। चलिए अब क्या करना है, अब वाई की जगह पे 2 रखना है, तो पी फलन 2 इक्वल टू क्या होगा, तो इसी ही बहुपद में रखना है, 3 बार रखना है। एक बार आप रखना है 0 रखना है, फिर आपको 1 रखना है, फिर आपको 2 रखना है। तो यहाँ पर रखिएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो पी फलन 2 बराबर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। पी फलन 2 बराबर हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आप बताइए पी फलन 2 का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो तीनों रख के देख लिए। एक बार वाई की जगह 0 रखे तो मान कितना आया था, 1 आया। फिर वाई की जगह पे 1 रखे तो मान कितना आया, 1 ही आया। फिर वाई की जगह पे 2 रखे तो मान कितना आया, तो 3 आया। तो ऐसे चेक करना है, प्रत्येक बहुपद में चेक कीजिए, आप तीनों मान रखिएगा तो मान मतलब कि क्या क्या आता है वो देखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका टी के मतलब कि पद में रिस्पेक्ट में है, तो आप यहाँ पे क्या रखिएगा, टी की जगह पे एक बार 0 रखिएगा तो आपको मतलब मान क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस टी की जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 गुना मतलब टी का स्क्वायर है जिसका मतलब 0 का स्क्वायर होगा, और माइनस हो जाएगा क्या, 0 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी का क्यू है तो इसका मतलब 0 का क्यू हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। फिर यहाँ पे पी फलन एक्स पर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 प्लस आपको बताइए 0 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेगा 0 होता है सर, और 2 में जब 0 से गुना कीजिएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का क्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो पी फलन 0 का मान क्या आएगा, सब 0 है तो 2 में 0 जोड़े तो कोई फर्क पड़ेगा, तो 2 ना आएगा। तो बताइए अगर
इस बहुपद में अगर टी की जगह 0 रखे, टी की जगह क्या रखे 0 रखे, तो मान कितना आया 2 आया। यही आपका आंसर हो गया। ये रखे। अब क्या रखना है, टी की जगह पे आपको अभी 1 रखना है, तो यहाँ पर रखिएगा पी फॉलन क्या रखिएगा 1। तब इस पर रख दीजिए इस बहुपद में, इसी ही बहुपद में रखना है 3 बार। एक बार 0 रखना है, फिर एक बार 1 रखना है और फिर एक बार 2 रखना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। अब प्लस में टी की जगह क्या रखना है अभी 1 रखना है, तो 1 हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा 2 गुना टी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में आपका 1 का क्यूब हो जाएगा। 2 + 1 प्लस का हो जाएगा। बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, माइनस का 1 का क्यूब कितना होगा तो 1 होगा। प्लस में कौन कौन है तो 2 1 और 2 तो कितना हो गया 5। अब 5 में से अगर एक जाए कितना बचेगा 4 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। मतलब अब टी की जगह पे अगर 1 रखे तो कितना आया मान तो 4 निकल के आया। टी की जगह पे कितना रखे थे 0 रखे थे तो मान कितना आया था 2 आया था। अब फिर कितना रखना है तो आपको टी की जगह पे रखना है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे P(2) मतलब अब क्या रखना है टी की जगह पे 2 रखना है। तो रखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा टी की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा 2 गुना टी का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2 टी क्यू, इसमें 2 का क्यू हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में सबको आएगा। बहुत स्लो बताएंगे और आप लोग समझते हुए चलिएगा। अब बताइए यहाँ पर 2 हो जाएगा +2 प्लस यहाँ 2 गुना, बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा सर तो बोलिएगा 4 होगा, माइनस 2 का क्यू तो आप बोलिएगा 8 होगा। P(2) इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 चौक 8 हो जाएगा, माइनस का 8। P(2) बराबर हो जाएगा क्या प्लस का 8 माइनस 8 खत्म हो गया तो बचेगा 2 + 2 कितना हो जाता है 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बाकी 2 को आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को होमवर्क में आंसर दीजिएगा। यही आपका दूसरा का 2 बनाए, दूसरा का तीसरा आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा P(x) बराबर आपका x³ है। मतलब कि आपको रखना है x का मान 0 रखना है एक बार, फिर आपको 1 रखना है, फिर आपको 2 रखना है। तो मान क्या क्या आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी कमेंट कीजिएगा हम उसका रिप्लाई देने का 99% आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और है 4 नंबर। आपका P(x) है बराबर x - 1 इंटू x + 1। ये दोनों आपको HW में है। कैसा है HW में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में आना चाहिए कि x का जगह पे आप 0 रखिएगा तो इसका मान क्या आएगा, फिर x की जगह 1 रखिएगा तो मान क्या आएगा, फिर x की जगह पे 2 रखिए तो मान क्या आएगा। ये दोनों में आप रखिएगा, बाकी आंसर आप लोग को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब बोलिए सर शून्यक होता क्या है, तो बात को आप लोग गौर से सुनिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेरे बातों हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुपद के शून्यक, बहुपद का शून्यक कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है P(x) बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3। अगर मान लीजिए कि x का मान अगर इस बहुपद में रखते हैं, अगर इस बहुपद में रखने के बाद अगर उसको सोल्यूशन करने के बाद अगर वो 0 अगर आ जाता है तो बोलिएगा कि जो -1/3 जो है सर इस बहुपद का क्या होगा शून्यक है। अगर मान लीजिए कि x का मान अगर बहुपद में रखने के बाद सोल्यूशन करने के बाद अगर 0 अगर आ जाता है तो आपका उस बहुपद का शून्यक होगा, अगर नहीं 0 आएगा तो शून्यक नहीं होगा। समझ गए? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो P(x) बराबर लिखा हुआ है 3x + 1, x बराबर -1/3 पुट करना है इस बहुपद में, तो पुट कीजिए आप रखिए। तो P हो जाएगा -1/3 हो जाएगा बराबर, तो यहाँ जाएगा 3 गुना x से आपको हो जाएगा -1/3 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो P(1 -1/3 बराबर 3 से 3 कट गया तो -1 + 1। तो बोलिएगा सर कि -1 + 1 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो हम क्या बोले थे, अगर x का मान अगर इस बहुपद में रखने के बाद अगर 0 अगर आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो हम कह सकते हैं अतः -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। ध्यान सुनिएगा, शून्यक है। शून्यक क्यों है? क्योंकि इस बहुपद में x का मान रखें, उसका मान कितना आया 0 आया, तो इसलिए -1/3 बहुपद 3x + 1 का क्या हो जाएगा शून्यक है, वो होगा शून्यक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे नंबर में आते हैं। जैसे ये बनाए उसी तरह से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो चलिए सबको बारी बारी से हम लोग
सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपको x की जगह आपको रखना है 4/5 बराबर, यहाँ हो गया 5 गुना आपका x की जगह 4/5 हो जाएगा, माइनस का पाई आ गया, 5 से 5 कट गया। तो बोलिएगा सर p 4/5 का जो मान आया है वो आपका 4 माइनस पाई आया। तो आप बोले थे सर अगर मान रखने के बाद अगर 0 आता है तो शून्यक होगा, यहाँ पर आपका 4 माइनस पाई आया है, इसका मतलब 0 नहीं आया तो इसका मतलब शून्यक नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः 4/5 बहुपद क्या है 5x माइनस 5 का शून्यक नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का मान अगर पुट किए इस बहुपद में तो मान कितना आ गया 4 माइनस 5 आ गया, 0 नहीं आया। 0 आता तो शून्यक होता, लेकिन यहाँ 4 माइनस 5 आ गया इसलिए शून्यक नहीं होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है p बराबर आपको लिखा हुआ है x² माइनस 1 कॉमा x बराबर 1 और माइनस 1। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक बार आप x बराबर आप 1 रखिए तो क्या 0 आता है, या फिर x बराबर आप -1 रखिए क्या ये 0 आता है। चेक करते हैं। तो पहले आप रख दीजिए x की जगह पे आप पहले 1 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा p(1) बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ हो जाएगा p(1) बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 0 आ गया ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माइनस को 1 रख के देखते हैं। अब p(1) माइनस 1 रखिए तो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर और माइनस 1। तो p(1) बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 1 भी रखें तो आपका 0 आया, x बराबर -1 भी रखे तो आपका कितना है 0 आया। इसका मतलब दोनों मान रखे तो क्या आ गया 0 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः 1,1 बहुपद x² माइनस 1 का क्या होगा शून्यक है ना, बोलो शून्यक है, क्योंकि दोनों का मान रखें तो 0 आ गया। तो लिख सकते हैं 1,-1 बहुपद x² माइनस 1 का क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। अब आइए चौथा नंबर में कि आपको रखना है, इसमें भी आपको 2 जगह मान रखना है, 2 बार रखना है। एक बार पहले -1 रखिए फिर एक बार आपको 2 रखना है। यहाँ पर लिखिएगा p(1) पहले आप -1 रख लीजिए, तो यहाँ पर जाएगा -1 प्लस का 1 इंटू -1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो p(1) बराबर ये कितना हो जाएगा बताइए। तो -1 में से अगर +1 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, गुना -1 माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस का 3। अब बताइए सर कोई भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, तो 0 होता है, तो इस शून्य का आ गया। अब फिर आप रखिएगा अब क्या रखना है, अब आपको रखना है आपको x की जगह पे 2 रखना है, ठीक है। तो रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 है तो यहाँ पर जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर x - 2 है तो क्या जाएगा 2 - 2 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा p(2) बराबर और 2 अभी कितना होता है 3 गुना, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 3 में से अगर 0 में गुना करेंगे क्या आएगा तो बोलिएगा 0। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, अतः -1, अगर 2 बहुपद क्या था x + 1 इंटू x - 2 का क्या हो गया शून्यक हो गया। बताइए शून्यक है, कोई दिक्कत। शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आप उस बहुपद में क्या रखिएगा, मान पुट करने के बाद अगर सॉल्यूशन करने के बाद अगर 0 अगर आ जाता है तो उस बहुपद का क्या हो जाएगा शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि शून्यक है या फिर शून्यक नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा p(x) बराबर 0 कर देना है बस। p(x) का जो मान रहेगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, बस हो गया शून्यक ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो जैसे x + 5 किसके बराबर होगा तो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो p(x) रहेगा वो किसके बराबर कर देना है तो 0 के बराबर कर देना है। इस बात को ध्यान सुनिए। तो x + 5 क्या है p(x) का मान है,
तो x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा? तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमको बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? जब ये 5 इधर प्लस में है, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः -5 बहुपद, क्या लिखेंगे? -5 जो होगा बहुपद x प्लस 5 का एक शून्यक है। क्या है? एक शून्यक है। कोई दिक्कत नहीं ना? शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? p फॉलन x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए बस। यहाँ पर देखिए क्या है, p फॉलन x बराबर आपका है x माइनस 5। तो बताइए x माइनस जो 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलेगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए x का मान क्या निकल के आ जाएगा? तो बोलेगा सर बराबर का इधर माइनस में 5 है, अगर -5 अगर उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, यही ना होगा? तो बताइए, तो लिखेंगे अतः +5 जो है बहुपद x माइनस 5 का क्या है? एक शून्यक है। एक शून्यक है। कोई दिक्कत? आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर दीजिए 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो बोलिएगा सर कि 2x बराबर आपका -5 हो जाएगा, क्योंकि बराबर का इधर प्लस में, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुना में है 2x गुना 2x के साथ, तो हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो लिखिएगा अतः -5/2 जो है बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कीजिए इसी तरह से 4 नंबर। तो बोलेगा 3x माइनस 2 किसके बराबर? तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए 3x बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, है ना? क्योंकि बराबर के इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। आप लोग तो जान गए। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर 2/3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 2/3 जो है बहुपद 3x माइनस 2 का एक शून्यक है। शून्यक है। कोई दिक्कत? चलिए 5 नंबर में आते हैं। तो इसको भी कर दीजिएगा। 3x किसके बराबर हो जाएगा? तो 3x आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो बोलिएगा सर x बराबर क्या हो जाएगा? तो 0/3, जब 3 से भागा देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बोलेंगे 0 जो है 0 अतः 0 जो है वो बहुपद का क्या है? 3x का क्या है? एक शून्यक है ना? एक शून्यक है। बताइए कोई तरह का दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या आया 2.2 में? आपको हम बोले थे ना, पिछली बार ही बोले थे जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब क्लास 9 स्टार्ट हुआ था, तो आपको हम बोल दिए थे कि आपको 0 से हीरो बनाने का वादा मैं करता हूँ। बस आप लोग को वीडियो में कंटिन्यूटी बना के रखना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये हम बोल के गए थे। वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो दिक्कत आपकी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना क्लास स्टार्ट किए हैं, क्लास 9 चलता रहेगा। ये आपका चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज समाप्त होता है। चैप्टर नहीं समाप्त होता है, एक्सरसाइज 2.2 आज समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें ताकत मिलेगी। और जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक मुझ में और क्या बोलते हैं मतलब कि मेहनत करने की उत्सुक नहीं पड़ेगा। जितना प्यार आप लोग दिखाइएगा उतना ही ज़्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग के लिए जब हम इस लाइन में उतर गए हैं तो मेहनत जी तोड़ से करेंगे। उसके पीछे, मेरे पीछे आपको भी लगना पड़ेगा, और फिर आप लोग के पीछे तो मैं लगा हुआ ही हूँ। तो वीडियो को नहीं कुछ करना है, एक लाइक केवल कर दीजिएगा, और ज़्यादा होगा तो अगर चैनल पर अगर नया है तो बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिएगा, जो भी दोस्त लोग आप लोग पढ़ रहे हैं तो उस दोस्तों में क्या कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब, उससे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं चाहते हैं। अब बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि जितना मेहनत आप लोग कीजिएगा
उतना ही आप लोग का बेस मजबूत होगा, आप लोग का रिजल्ट उतना ही बेस्ट आएगा। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज में मिलेंगे। 2.3 एक्सरसाइज में हम बहुत जल्द मिलेंगे। बस आप लोग क्लास को एक बात और, जो भी क्लास में पढ़ा दिया गया है आप उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से वापस देख लीजिएगा, नेक्स्ट है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं ताकि उस बच्चे का समझ में आए जो बच्चा एकदम बिल्कुल में क्या है, बिल्कुल जीरो है। क्या है? जीरो। तो जीरो से उसको अपर लेवल मतलब हीरो बनाना है मेरा काम है ना। तो कुछ नहीं करना है, केवल आप क्लास को कंटिन्यू देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। क्योंकि हम जो बता रहे हैं बिल्कुल नोट्स की तरह बता रहे हैं। 2.3 का आप लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बता दिए, बस 4 वो है। और आप लोग के पास पिछले वीडियो में बोले थे कि ये वाला बुक होना चाहिए। ये आपका है क्लास 9 का NCERT बुक से है। इस सभी लड़के के पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जैसे उदाहरण हो गया, क्वेश्चन कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसका थ्योरी जो लिखा रहता है ताकि समझने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो ये बुक आप लोग ले लीजिएगा, कोई भी दुकान से मिल जाए, ज़्यादा नहीं, ये 150 रुपये का बुक है, ठीक है ना, मात्र 150 रुपया NCERT का है, ले लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।